हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडवर्ड। आज मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने आई हूँ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में। उसमें से क्वेश्चन आता है, जैसे आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं चार और पूछ लिया जाता है इसमें से किसकी ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है। ओके, आपको चार एग्जांपल्स दे देते हैं, चार कंपाउंड दे देते हैं। ओके, इसमें से कौन सा हेक्सागोनल है, किसकी रूटाइल स्ट्रक्चर है, किसकी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। तो आज मैं आपको, आप वैसे तो आप पढ़ते हो, आपको पता है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में, बट मैं आपको ना सिर्फ एग्जाम्पल्स ही बताऊंगी। तो आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो एक बार वो जरूर देख के जाना, ये वाली एग्जाम्पल्स। तो इसमें से डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन आता है। तो आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि कौन कौन से है हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम, किनकी स्ट्रक्चर रुटाइल है, किनकी क्यूबिक है, कौन से टेट्रागोनल है। तो आप वो एग्जाम्पल्स नोट कर लो आज। ओके, और एक बार इसको जरूर देख के जाना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो हमारे पास अगर हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करें, क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास 7 तरह के सिस्टम्स होते हैं, 7 टाइप्स। अगर हम सिस्टम देखें तो एक आपके पास होता है क्यूबिक, सेकंड है टेट्रागोनल, थर्ड रहेगा ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ है मोनोक्लिनिक, फिफ्थ है ट्राइक्लिनिक एंड सिक्स्थ है हेक्सागोनल एंड सेवंथ है रोम्बोहेड्रल। ओके, ये वाले हैं आपके 7 तरह के सिस्टम्स, क्रिस्टल सिस्टम्स। अगर हम इनमें बात करते हैं नंबर ऑफ स्पेस लैटिस, वैसे तो आपको अगर एक्सियल डिस्टेंस की बात करें, एक्सियल एंगल हो, वो आपको पता है कौन सा पीसी बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर में एग्जिस्ट करता है, वो भी आपको पता है। मैं यहाँ आपको सिर्फ एग्जांपल्स नोट करवाऊंगी, आप वो नोट कर सकते हो। ओके, तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्पेस लैटिस की, तो क्यूबिक सिस्टम है जो, उसके अंदर नंबर ऑफ स्पेस लैटिस है 3, टेट्रागोनल के अंदर 2 रहेंगी, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4, मोनोक्लिनिक के लिए 2, ट्राइक्लिनिक सिस्टम है जो हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, इन तीनों के लिए एक एक। ओके, ये है स्पेस। ये कम पता होता है बच्चों को, इसलिए लिखवा रही हूँ। अब इनकी बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो क्यूबिक सिस्टम जो होता है उसमें से जो उसकी जो एग्जाम्पल्स है वो है NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड फ्लोराइड, कॉपर, जिंक सल्फाइड, सी कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह अगर टेट्रागोनल की बात करें तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एग्जांपल्स हैं वाइट टिन। बस ये नोट कर लो, ये रहती हैं आपके, अक्सर ही क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इनमें से। ऑर्थोरोम्बिक के एग्जांपल्स है रोम्बिक सल्फर, सिल्वर ब्रोमाइड, बेरियम सल्फेट एंड पोटाशियम नाइट्राइड। दिस इज फॉर मोनोक्लिनिक, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। एंड ये किसकी एग्जांपल होती है, सोडियम सल्फेट इंटू 10 हाइड्रेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अगर ट्राइक्लिनिक की बात करें, उसके पास है, उसकी एग्जांपल्स है ये वाली,
पोटेशियम डाइक्रोमेट। हेक्सागोनल होती है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। और रोम्बोहेड्रल रहेगा कैल्साइट एंड सिनाबार। और सिनाबार के बारे में तो पूछा गया है पहले भी, यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है सिनाबार के बारे में, ये क्वेश्चन आ रखे हैं सिनाबार। ओके, तो ये वाली कुछ एग्जांपल्स हैं, ये जो आप एक बार देख जाना। ओके, नोट कर लो अपनी। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये है एग्जांपल्स, सारी मैंने एक साथ ही लिख दी है, आप देख सकते हो। ओके, अगर हम बात करते हैं कुछ कॉमन आयनिक क्रिस्टल्स की। आयनिक क्रिस्टल्स की देखें तो आपके पास दो तरह के क्रिस्टल्स होते हैं ना, एक ए बी टाइप के और एक AB2 टाइप के। AB टाइप एंड AB2 टाइप। इनमें से अगर AB टाइप देखें तो वो कौन से हैं? रॉक सॉल्ट, एक है जैसे सीजियम क्लोराइड एंड सिमिलर, कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। थर्ड है जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर होती है जिनकी, जैसे जिंक ब्लेंडे की स्ट्रक्चर है वैसे सिमिलर स्ट्रक्चर होती है जिनकी, वो भी AB टाइप में इंक्लूड होते हैं। एक जिनकी वुड साइड टाइप स्ट्रक्चर होती है। ओके, इनके सिमिलर जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको नोट करवा दूंगी। इसी तरह AB2 में अगर देखें तो वो रहेगा फ्लोराइट एंड रूटाइल। क्लियर? अब मैं इनको भी आपके एग्जांपल नोट करवा देती हूँ, आप देख सकते हो इसके लिए। आयनिक क्रिस्टल्स, एक एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी, और फिर एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ बाकी। तो ये कौन से हैं? सारे के सारे AB टाइप। ओके, इसमें अगर हम पहली की बात करें वो रहेगा रॉक सॉल्ट। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो रॉक सॉल्ट की स्ट्रक्चर में कॉमन एग्जांपल एक लिख देती हूँ यहाँ पर। कॉमन एग्जांपल क्या है? NaCl। तो उसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर Na पॉजिटिव का रहता है 6 एंड क्लोराइड का रहेगा 8। ओके, और दोनों ही क्या, कौन से वर्ड ऑक्युपाई करते हैं? ऑक्टाहेड्रल। बोथ ऑक्टाहेड्रल ऑक्युपाई करते हैं। Na positive occupying all octahedral voids. It occupied all octahedral sites। और अगर क्लोराइड आयंस की बात करें तो वो ऑक्युपाई करता है दैट हैव क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। क्लियर? तो ये है नेचर ऑफ अरेंजमेंट। नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आयंस। और अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो एक तो इसमें NaCl रहेगा, और इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं सिमिलर, NaI, KCl, रुबिडियम आयोडाइड एंड रुबिडियम फ्लोराइड। क्लियर? ये वाली एग्जांपल्स हैं जो सारी की सारी किसमें आती हैं, जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है रॉक साल्ट टाइप। अगर हम दूसरा डिस्कस करते हैं, ये क्या है? सीजियम क्लोराइड।
ए बी टाइप स्ट्रक्चर होती है इसमें। सीजियम क्लोराइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए बी सबका। इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, सीजियम का भी 8 रहेगा और क्लोराइड का भी रहेगा 8। ओके। और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है इनकी, नॉट क्लोज पैक्ड। अगर एग्जांपल्स की बात करें, सिमिलर एग्जांपल्स, तो एक होता है सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। सारी नोट कर लो ये वाली ना। नेक्स्ट जो और ए बी टाइप में रहते हैं, कौन से हैं थर्ड वाले? जिंक ब्लेंडेड, जिंक ब्लेंडेड, जिंक ब्लेंडेड, ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो इसमें जिंक 2 पॉजिटिव का भी 4 रहेगा, सल्फाइड का भी 4 ही रहेगा। और दोनों ही टेट्राहेड्रल रहेंगे, टेट्राहेड्रल स्टेट पे रहेंगे, टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई करेंगे। अगर हम सल्फाइड आयंस की बात करें तो इनकी क्या होती है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। और जो जिंक आयंस हैं, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, वो ऑक्यूपाई करते हैं हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट्स, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल साइट्स। क्लियर? तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स रहेंगी इसकी ये वाली। इसी तरह एक और है ए बी टाइप में ही, वुडसाइट। ओके। इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक आयंस का एंड सल्फाइड का, एनायंस है जो, इनका 4 ही रहता है। और सल्फाइड आयंस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं हाफ, these have hexagonal close packed arrangement। तो इसमें अगर अरेंजमेंट ऑफ आयंस की बात करें तो सल्फाइड आयंस हैव हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। और अगर हम जिंक आयंस की बात करते हैं, जिंक आयंस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट्स। सिमिलर इनकी भी एग्जांपल्स हैं कुछ, ये भी नोट कर लो। जिंक ऑक्साइड, क्लियर? तो ये सारे के सारे जो थे, ये सारे के सारे कौन से टाइप में थे? ए बी टाइप। ये भी ए बी टाइप है, ये वाले भी दिख ही रहे आपको, ये सारे के सारे कौन से हैं? ए बी टाइप। अब हम बात करेंगे वो वाले आयनिक क्रिस्टल्स जो AB2 टाइप हैं।
तो इसमें पहला है फ्लोराइड। एग्जाम्पल है कैल्शियम फ्लोराइड। तो अगर हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम आयन का रहेगा 8 एंड फ्लोराइड का रहेगा, फ्लोराइड आयंस का रहेगा 4। ओके। तो अगर हम अरेंजमेंट देखें तो कैल्शियम टू पॉजिटिव आयंस है क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। और फ्लोराइड आयंस हैं जो वो ऑक्युपाई करते हैं ऑल टेट्राहेड्रल साइट्स। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो नोट कर लो। इनकी एग्जांपल है जैसे एक और तरह के आयनिक क्रिस्टल्स हैं, रूटाइल टाइप स्ट्रक्चर होती है जिनकी, रूटाइल, RUTILE, रूटाइल। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा इसमें, जैसे एग्जांपल में दे देती हूँ, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव का 6 एंड ऑक्साइड आयंस का रहता है 3। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी क्लोज पैक्ड नहीं होती है, नॉट क्लोज पैक्ड। इसमें जो टाइटेनियम 4 पॉजिटिव आयंस हैं वो लाई करते हैं इन अ सफिशिएंटली डिस्टॉर्टेड बॉडी सेंटर्ड क्यूब। lie in a sufficiently distorted body centered cube। क्लियर। और अगर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो इसकी एग्जांपल्स हैं ये वाली सारी। ये बस बच्चे यही एग्जांपल्स हैं, ये आप जरूर देख के जाओ सारे के सारे, AB टाइप और जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनकी जो एग्जांपल्स हैं। ओके। तो ये वाले आते ही अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे चार दे दिए जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे देखने में सिमिलर लग रहे हैं आप, है दोनों AB2 टाइप है, बट वहां पर अगर फ्लोराइड पूछ लेता है या रूटाइल पूछ लेता है आप कंफ्यूज हो जाते हो। ओके। तो बस ये वाले एग्जांपल्स आप नोट कर लो अपनी कॉपी में, ये वाला ऐसे टेबल बना लो जैसे मैंने बनाया है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप किसी एग्जाम में जाते हो तो एक बार ये वाली एग्जाम्पल्स जरूर देख के जाना। ओके। जैसे ये तो सीधी दिख ही रही है, जैसे ये वाली अलग ही है, हाइड्रेटेड है, जैसे है ना मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप याद कर सकते हो, एक बार देख सकते हो, तो आप एक दो बार रिमाइंड करोगे तो हो जाएगा याद आपको। ओके। ओके बच्चे, प्रैक्टिस करो अपनी। थैंक यू।